हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस का हमारा 7th लेक्चर या 7th क्लास है। हम अभी तक काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके हैं। परावर्तन, विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम और काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण, जो एक परावर्तन का पार्ट है। आपको समझ में आ रहा है, अगर दर्पण लिखा है तो दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। अब गोलीय दर्पण भी कितने टाइप्स के होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं गोलीय दर्पण है क्या। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं, ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण, जिसकी सतह या परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक जहां से सूर्य की, आपको पता है अगर कोई तल ऐसा है और प्रकाश किरण यहां से आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, या बोल सकते परावर्तित होकर जा रही है, तो वो तल जहां से हमारी सूर्य की किरण या प्रकाश किरण परावर्तित होकर जाती है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, परावर्तित पृष्ठ कहलाता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, अगर ये पृष्ठ हमारा जहां से परावर्तित होकर जा रही है, ये वाला पृष्ठ अगर एक गोलीय है, गोल है इस टाइप से, देखो दर्पण की बात हो रही तो परावर्तन तो होगा ही, क्योंकि दर्पण में ही परावर्तन होता है। दर्पण जैसी सतह हो तो परावर्तन होता है। तो यहां पर प्रकाश किरण आई और यहां से निकल गई, लेकिन ये सतह कैसी है, गोल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, गोलीय दर्पण बोलेंगे। क्योंकि हमारी जो परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक सतह है या क्या है आपका, गोल है, तो इसको गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। क्योंकि दर्पण क्या करता है, परावर्तन का काम करता है, परावर्तित करता है किरण को, क्योंकि ठीक है। और अगर बात करें हम, गोलीय दर्पण को परिभाषित कर दिया हमने और लिख देते हैं यहां पर कि ऐसा पृष्ठ या ऐसा एक ऐसी सतह जो, या फिर ऐसी गोलीय पृष्ठ है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि परावर्तन की क्रिया हो रही, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब परावर्तक पृष्ठ बोल दिया हमने तो दर्पण की बात तो यहीं पर हो गई कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ तो दर्पण से ही आपको पता है परावर्तन की क्रिया होती है, ठीक है। तो अगर अब वो कैसा होना चाहिए, गोलीय हो, इस टाइप से हो आपका, तो क्या हो जाएगा, वो गोलीय परावर्तक पृष्ठ या गोलीय दर्पण बोल सकते हैं, क्योंकि परावर्तन क्रिया किसमें होती है, दर्पण में होती है। अब अगर हम आगे बात करें कि कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं 2 टाइप के। यहां पर लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। अगर गोलीय दर्पण के प्रकार की बात करें तो 2 आते हैं आपका, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। यहां पर लेंस की बात नहीं हो रही, जब हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर अवतल लेंस और और उत्तल लेंस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ परावर्तन की क्रिया की बात हो रही, और परावर्तक पृष्ठ या परावर्तन की क्रिया किस में होती है, परावर्तक पृष्ठ पे होती है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दर्पण जैसी सतह होनी चाहिए, चिकनी, ठीक है, जिसमें सूर्य का किरण हमारी देखो अपारदर्शी होगी ये, तो सूर्य की किरण इस साइड नहीं निकलेगी, इस साइड परावर्तित होकर निकल जाएगी, तो ये क्या दर्पण की तरह होता है, ठीक है। तो एक गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण की बात होगी तो इसमें क्या आ रहा है आपका, 2 प्रकार के गोलीय दर्पण, 2 प्रकार के होते हैं, या गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है। कितने, 2 प्रकार होते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। नंबर 1 होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात हो रही तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा, ये तो पता है हमें कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है वो गोल है, तो वो गोलीय दर्पण है, ठीक है। लेकिन एक कैसे पता चलेगा कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। तो सिंपल एक बात है, अगर बाहर उभरा हुआ है आपका, क्या है, बाहर उभरा हुआ है अगर आपका दर्पण, जो परावर्तक पृष्ठ गोलीय परावर्तक पृष्ठ है, अगर वो बाहर उभरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल उसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। अगर इस टाइप से बाहर, इस टाइप से है आपका, देखो इस टाइप से, तो ये तो अंदर की ओर धसा हुआ है, अगर धसा हुआ है तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। आज से समझ लो कि अंदर की ओर, जो अंदर की ओर धसा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम अवतल दर्पण,
और जो बाहर की ओर इस टाइप से उभरा हुआ। अब प्रकाश किरण इस टाइप से आएगी और यहां से इस टाइप से निकल जाएगी, और इसमें क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसी आएगी और यहां से ऐसी निकल जाएगी। तो इसमें अंदर की ओर जो धंसा हुआ है उस भाग में प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन इसमें बाहर की सतह से टकराकर इस साइड जा रही है। तो जो बाहर बाहर उभरा हुआ है, या वक्रित बोलते हैं, अगर इसको सही से बोलें तो इसको वक्रित बोलते हैं, वक्रित, बाहर की ओर वक्रित, बाहर की ओर वक्रित सतह। अगर आप बोलेंगे वक्रित क्या है, तो भाई जो इस टाइप से बनती है, आपका कोई भी चित्र इस टाइप से बनता है वो वक्र कहलाता है। इसको इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, CURVE, इस टाइप से कर्व, और हिंदी में वक्र, वक्र बोलते हैं, हिंदी में वक्र बोलते हैं। तो इस टाइप से अगर आपकी सतह है तो ये क्या है, कर्व है इंग्लिश में, या वक्र बोल सकते हैं हिंदी में। तो इस टाइप से बाहर की ओर वक्रित सतह क्या कहलाती है, आपकी उत्तल दर्पण कहलाएगी। वह दर्पण जिसकी सतह बाहर की ओर क्या है, वक्रित है या उभरी हुई है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण या ऐसा परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक दर्पण, या बोल सकते हैं ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी सतह अंदर की ओर धसी हुई है या अंदर की ओर वक्रित है। देखो ये क्या है, अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर है या अंदर की ओर धसी हुई, भाषा आसान भाषा में बोल सकते हैं अंदर की ओर धसी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, अंदर की ओर, अंदर की ओर वक्रित सतह। तो सिंपल ये डेफिनेशन हमने खुद लिखी है, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, और गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं, दो टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसका जो वक्र है वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका जो वक्र है या कर्व बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो उसकी सतह क्या होती है, बाहर की ओर उभरी हुई होती है। अगर बात करें कि बड़ा प्रतिबिंब किस में बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, जैसे इस टाइप से आपके बन गए, अब इस टाइप से इसमें फायदा क्या है, क्या है, देखो यहां पर लिखते हैं अवतल दर्पण। अब यहां पर इसको थोड़ा मिटा के आपने लिखना हो, आपको चित्र बनाना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। यहां पर हम बात करते हैं केवल अवतल दर्पण की, अभी हमने आपको बता दिए दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो आपको पता है इसका डायग्राम या चित्र इस टाइप से बनना। कोई प्रकाश किरण, देखो प्रकाश किरण एक नहीं आती, हम मानने के लिए दर्शाने के लिए एक किरण ले लेते हैं, कभी प्रकाश किरण एक नहीं आती। किसी सोर्स से अगर प्रकाश किरण निकलती है तो बहुत सारी निकलती हैं, बहुत सारी निकलती है इस टाइप से। ठीक है, और वो सब ऐसी निकल जाती है परावर्तक होकर, लेकिन हम समझने के लिए केवल एक को ले लेते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से ले ली। तो अगर आपका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है या अंदर की ओर वक्रित है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जरूरत क्या पड़ी, तो सिंपल यहां पर समझिए, अवतल दर्पण की जरूरत क्या पड़ी, अगर किसी चीज का हमें बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, बड़ा प्रतिबिंब। कैसे, अगर हमने क्या किया, टॉर्च ली, या गाड़ी की हेडलाइट की बात कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, गाड़ी की हेडलाइट की बात। अब उसमें क्या होता है, आगे जो लाइट लगी रहती है, हमें जब गाड़ी चलाते हैं तो देखने के लिए रास्ता सही है कि नहीं है, तो आगे जो छोटी सी लाइट लगी रहती है, लेकिन उसके इस टाइप से कांच लगा रहता है गोल, इस टाइप से कैसा लगा रहता है, गोल लगा रहता है। ठीक है, अगर उसको देख रहे तो छोटी सी लाइट है, वो छोटी सी लाइट है, लेकिन वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी, काफी रोड को कवर करेगी, दूर तक नहीं आएगी, लेकिन जहां तक गाड़ी चल रही है उससे थोड़ा 1-2 फीट या मीटर मान सकते हैं, तो इतना उजेला देगी। छोटी सी लाइट है और पूरे में इतना उजेला दे रही है, तो वो कौन से दर्पण में आती है, अवतल दर्पण। छोटा सा देखो बल्ब है, छोटी सी रोशनी निकल रही है, लेकिन उसमें को बड़ा कर रही है वो। ठीक है, तो अगर बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो बात करेंगे तो किस में बनता है, अवतल दर्पण में, बड़ा प्रतिबिंब। बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, आपका अवतल दर्पण में। अगर बात करें दूसरे उदाहरण की, तो आपने कभी शेविंग वाले या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण देखे होंगे। उसमें क्या होता है, हमें फोकस अपनी दाढ़ी पर रखना होता है, क्योंकि अगर रेजर थोड़ा यहां से वहां निकल गया तो ब्लेड लग सकती है। तो क्या होता है कि हम ऐसा दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ताकि प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखे। अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं, तो वो भी हम आगे बताएंगे अभी। तो बड़ा प्रतिबिंब, अब इसकी बात करें तो क्या है, दाढ़ी बनाने वाले
दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, या सेविंग मिरर बोल सकते हो उसको, सेविंग मिरर, सेविंग करने वाले मिरर में। अगर इसके आगे की बात करें हम, तो उदाहरण की, तीसरे उदाहरण की बात करें तो कभी आपने देखा होगा कि दंत जो चिकित्सक होते हैं, तीसरा दंत चिकित्सक, यहां पर लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम दर्पण की बात कर रहे हैं। कभी दंत चिकित्सक क्या होते हैं, इस टाइप से आपका दांत खराब है या कुछ भी है तो आपका मुंह खुलवाते हैं और उसमें क्या करते हैं, आपको दर्पण में आप देख सकते हैं अपना मुंह, या आपको खुद चेक करना, दर्पण लाइए, आप मुंह के पास में रख देंगे तो आपका छोटा सा दांत भी इतना बड़ा दिखेगा आपको। तो बात यही है कि आप छोटे से प्रतिबिंब को, इतने छोटे से प्रतिबिंब को आप बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देख सकते हैं, किसकी सहायता से, अवतल दर्पण की। और याद रखना, अवतल दर्पण किस टाइप से होते हैं, आपके अंदर की ओर वक्रित होते हैं या धसे हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे की, मतलब उत्तल दर्पण की, तो देखो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, छोटे भाषा में हमने समझा दिया आपको, ठीक है। तो जहां कहीं भी छोटे से चीज का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, अवतल दर्पण बोलेंगे। अगर इसके आगे की बात करें हम, तो सर्च लाइट भी एक उदाहरण है इसका, टॉर्च वगैरह ये सब, हेडलाइट की बता दिया तो आपको समझ जाना चाहिए। तो कहाँ है बड़ा प्रतिबिंब, तो यहाँ पर क्या हो, हेडलाइट लिख सकते हैं आप, हेडलाइट, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है आगे लगी रहती है, तो हेडलाइट रहती है। एक तो ये हो गया दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में और दंत चिकित्सक में, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ईटीसी लिख लो या आदि लिख लो, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण है आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें हम उत्तल दर्पण की, जो दूसरा इसका प्रकार है उत्तल दर्पण या टाइप है इसका, जो दूसरा उत्तल दर्पण, देखो उत्तल लेंस अलग है, वो अपवर्तन की क्रिया से होगा, यहां हम परावर्तन की क्रिया दर्पण लेकर चल रहे हैं। अब दर्पण आपका गोल है, गोल दर्पण है तो गोलीय, देखो उसका परावर्तक पृष्ठ गोल है तो गोलीय दर्पण कहलाएगा, लेकिन अंदर की ओर धसा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम क्या, अवतल दर्पण, या किताबी भाषा में बोले तो अंदर अंदर की ओर अगर कोई ऐसा गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित हो उसको क्या बोलेंगे हम, अवतल दर्पण। और जो बाहर की ओर वक्रित हो, इस टाइप से बना है आपका, अगर आप चम्मच लेंगे तो आप चम्मच जिस टाइप से आप खाते हैं, यहाँ पर खाना रखते हैं, अगर उस साइड देखेंगे तो अगर चम्मच आपकी गोल है, ठीक है, सब्जी बनाने वाली, तो उसके अंदर देखेंगे तो धसा हुआ रहता पूरा भाग, तो वो उदाहरण होगा अवतल दर्पण का। और जो इस साइड कर लेंगे आप तो वो ऐसा उभरा हुआ होगा, तो वो होगा आपका उदाहरण किसका, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है लेकिन बहुत बड़ी जगह कवर करते हैं। कैसे, जैसे गाड़ी की साइड मिरर देखे होंगे आपने, गाड़ी के जो फोर व्हीलर चलाते हैं उसके साइड में कोई टू व्हीलर हो तो उसमें पीछे का बहुत बड़ा ज्यादा रोड दिखता है, हमें बहुत ज्यादा था पीछे तक दिखता है, लेकिन छोटे छोटे प्रतिबिंब दिखेंगे। अगर आप पास की वस्तु भी देखेंगे तो आपको छोटी दिखेगी लेकिन बहुत ज्यादा एरिया कवर करेंगे वो। अगर हम यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा देंगे तो हमारा बोर्ड वोर्ड पूरी दीवार दिखेगी, बोर्ड देखेगा, हम देखेंगे, सब कुछ देखेगा। लेकिन हमने अगर यहाँ पर अवतल दर्पण लगाया तो जहां उसके अगर हमने आंख पर लगा दी तो आंख आपको बहुत बड़ी दिखेगी, नाक आपको बहुत बड़ी दिखेगी, नाक पर लगा दिया तो बात यही है कि अगर बहुत सी चीजें कवर करनी है एक छोटे सी साइज में, आपको बहुत ज्यादा एरिया कवर करना है या बहुत ज्यादा प्रतिबिंब, बड़ा बहुत ज्यादा चीजों का प्रतिबिंब चाहिए, तो आपको क्या करना है, उत्तल दर्पण का यूज करना है। तो यहां पर उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका वक्र कैसा उभरा हुआ रहता है बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रकाश किरण इस टाइप से आई, इस टाइप से निकल गई, यहाँ से परावर्तित होके, लेकिन प्रकाश किरण बहुत सारी आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण से आपको समझ में आया, गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, सिंपल उदाहरण है गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर जो बगल में शीशे लगे रहते हैं गाड़ी के पीछे देखने के लिए, वो क्या होते हैं, साइड मिरर होते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये क्या करता है, ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, ज्यादा एरिया कवर करते हैं, ज्यादा मतलब बहुत सारी चीजों का प्रतिबिंब दिखाएंगे लेकिन छोटा छोटा दिखाएंगे, ठीक है। और इसकी बात करें हम अवतल दर्पण की, तो इसमें
कम प्रतिबिंब दिखाएंगे, लेकिन जितना भी दिखाएंगे तो बड़ा दिखाएंगे। अगर हम 3 मार्कर लिए हुए हैं, अगर हमने यहाँ पर अवतल दर्पण लगा दिया तो ये पता चले इसका ये पोर्शन बहुत बड़ा दिख रहा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा दिया तो हमें तीनों मार्कर दिखेंगे, हम खुद दिखेंगे इसमें, लेकिन छोटे छोटे हो जाएंगे सब चीजें। तो आप समझ गए होंगे, जहां पर बहुत सारी चीजों का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण आप समझते हैं कि अंदर धसा हुआ रहता है उत्तल दर्पण, या अंदर की ओर वक्रित रहता है। ठीक है, तो अगर बात करें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या है, उत्तल लेंस भी होता है अवतल लेंस भी होता है। अभी हम दर्पण पर रहे थे और यहाँ पर परावर्तन की क्रिया हो रही थी, क्योंकि दर्पण में हमेशा क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होती है। प्रकाश किरण इस टाइप से आती है, इस टाइप से आती है, इस टाइप से चली जाती है। अब इस सतह को हमने क्या लिया, गोल ले लिया, दर्पण ले लिया गोल, तो ये गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, अगर हमने इसी गोलीय दर्पण को, गोल है दर्पण लेकिन हमने बाहर की ओर वक्रित ले लिया, तो आप समझ गए होंगे क्या हो गया जी, उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन अगर इसी दर्पण को, गोल दर्पण को हमने इस टाइप से ले लिया अंदर की ओर, अंदर की ओर वक्रित, अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण की बात हो रही तो क्या बनेगा आपका, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा छोटी चीज का। अगर इसके पॉइंट का इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा हमें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अवतल दर्पण लगाकर ऐसा देख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए हम किस चीज का दर्पण का यूज, कौन से अवतल दर्पण का यूज कर सकते हैं देखने के लिए। बाकी लेंस का तो यूज होता ही है, जो घड़ियों में वगैरह यूज होता है। तो ठीक है, तो इसके जस्ट बाद हम शायद हाँ लेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगर आपको, मैं जैसे मैं बोल चुका हूं पहले भी, कि अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, साइंस के, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फोटो शेयर कर देंगे इसकी। ठीक है, तो आप कमेंट करिए। और अगर आपको कोई टॉपिक इसमें समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। ये देखो, ज़्यादा एरिया कवर का मतलब ये होता है, एरिया कवर का मतलब ये होता है कि छोटी, इतना दर्पण है लेकिन बहुत सारा एरिया कवर कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इस टाइप से हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।